नहीं हुआ। लाडपुरा में कल्पना देवी वर्तमान की विधायक है, कोटा के पूर्व राज परिवार से आते हैं, उनको टिकट मिल गया है। और रामगंज मंडी में मदन दिलावर फिर से टिकट पाने में कामयाब रहे। कंवरलाल मीणा भी बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके हैं। ललित मीणा सबसे कम उम्र के विधायक थे, वसुंधरा सरकार में पिछला चुनाव हारे थे। और सारिका चौधरी 12 अक्टूबर से चुनाव लड़ रही है। ये नया चेहरा है और जिला प्रमुख भी रह चुकी है 12 की। इस लिस्ट से भी क्या पता पड़ रहा है कि जो आप हाल में ज्वाइन करोगे और बीजेपी टिकट देने के लिए तैयार है? तमाम गुना माफ है, आपको बस चोला बदलना है, आपको गले में जो है ना दुपट्टा अलग विचारधारा का डालना, आपके सारे गुना माफ है। कि आप 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आप अपनी पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, लेकिन अब आप क्योंकि उन पार्टियों को भी टिकट दिया जा रहा है जो पिछला चुनाव बीजेपी को हराया, जिनके कारण से बीजेपी हारी, उनको भी टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, टिकट इसमें जो दल बदलू हैं उनको टिकट है, जो बागी हैं उनको टिकट है, जो बुजुर्ग हैं उनको टिकट है। ज्यादा जोखिम नहीं उठाई गई है। ये देखा गया कि विनेबिलिटी क्या है, जीत कौन सकता, उसको टिकट दिया गया है। और बड़ी बात यह कि कोटा उत्तर का टिकट फिर से इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ओम बिरला की चल रही है, कोटा में टिकट होल्ड पर है। इसका मतलब क्या है, वो दिल्ली में मिलने गए थे। प्रहलाद गुंजल का टिकट इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ओम बिरला की ही चलती फिलहाल दिख रही है। वसुंधरा बनाम ओम बिरला में कौन भारी पड़ेगा हाड़ौती के टिकटों में, ये देखना बाकी होगा। लेकिन बात बताइए बाबूलाल जी कि जयपुर, चूंकि जयपुर राजधानी है, हवा महल जिस प्रकार के इश्यू रहे, बाल मुकुंदाचार्य को टिकट देने के पीछे क्या मकसद है? टोटली हिंदू कार्ड है। कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती है और परकोटे की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, यानी कि महेश जोशी की सीट है। महेश जोशी का टिकट खतरे में बताया जाता है। वहां पर बताया जाता है कि पार्टी ने इंडिकेशन दे दिया आर तिवारी को। आर तिवारी के जो समर्थक हैं वो बड़े जोश में हैं और इस बीच में बाल मुकुंदाचार्य को उतार करके ध्रुवीकरण चाहती, हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं चाहती बीजेपी, और एक मुश्त वोट चाहिए। बहुसंख्यक समाज जिधर जाएगा नतीजे उस तरफ आएंगे। तो परकोटे को फिर से अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने की कोशिश है कि परकोटे की जो सीटें, क्या कारण रहे कि सिविल लाइन नहीं है, आदर्श नगर नहीं है, किशन पोल नहीं है, क्या कारण रहे? जयपुर में कहां पेच फंस रहा है? पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि नए चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं। देखा जा रहा है अभी जो लिस्ट आई है कि बाल मुकुंदाचार्य को लाने के बाद में क्या रिएक्शन आता है, किस तरह से जो है पॉलिटिक्स बदलती है। टिकट तो सबके आने हैं, जिनको भरोसा दिया गया टिकट तो आ जाएंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो और बाकी की सीटें बची हुई हैं तो उनमें किस तरह से कांग्रेस जो है ना स्ट्रेटेजी प्लान करती है, उसी के मुताबिक जो है बीजेपी भी आगे कुछ और बचा के रखना चाहती है। पिछली बार सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान को बड़ा चेहरा बताकर उतारने की कोशिश की थी, वो हार गए। इस बार फिर से अजीत सिंह मेहता पर पार्टी जो है वो विश्वास जता रही है। यानी एक तरफ से बीजेपी मुस्लिम कार्ड या मुस्लिम चेहरे को जो है वो टिकट देती हुई हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही इन लिस्टों के जरिए। जी बिल्कुल, अजीत मेहता को इसलिए उतारा गया क्योंकि वो मकामी बाशिंदे हैं और सचिन पायलट के सामने थोड़ी बहुत चुनौती अगर पेश कर सकता है तो स्थानीय चेहरा कर सकता है। बाहर के चेहरे को भेज करके देख लिया, यूनुस खान को चुनाव लड़ाया गया, देखिए 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो लग रहा है बीजेपी को कि वहां पर अपनी एनर्जी ज्यादा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पार्टी ने अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया ताकि एक सहानुभूति के। एक बात और बताइए, वसुंधरा खेमे के कितने विधायकों को, पूर्व विधायकों को टिकट मिल चुका है? क्योंकि ये बहुत चर्चा लगातार चल रही है। देखिए 12 जिले के जो टिकट हैं उनमें आप देख सकते हैं ललित मीणा, वसुंधरा सब, क्योंकि ये झालावाड़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। किशनगंज शाहबाद सीट जो है उसमें ललित मीणा को टिकट फिर से मिला है। इनके जो पिता हैं हेमराज मीणा वो भी विधायक रहे हैं। अंता में कंवरलाल मीणा जो है उनको टिकट मिला है और अंता में कंवरलाल मीणा को टिकट देने का मकसद आप समझिएगा, ये जो सीट है प्रमोद जैन भाया की है, इसके सामने मीणा चेहरा उतारा गया। ये बहुत ही बड़ी खबर अपने आप में। और मदन दिलावर क्योंकि संघ के बहुत ही चहेते हैं जी तो कल्पना देवी के बारे में माना जा रहा था कि उनको कोटा उत्तर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो पूर्व विधायक है वसुंधरा राजे के करीबी लाडपुरा में वो बागी मैदान में आ गए हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसके बावजूद भी चीजों के बारे में बताइए बाबूलाल जी। करणपुर और सूरतगढ़, करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और सूरतगढ़ से रामप्रताप कासनी है। जी देखिए, सुरेंद्रपाल टीटी के टिकट पर संकट था, लेकिन वसुंधरा राजे वीटो करा करके ये टिकट लाई है। उन्होंने जो है, क्योंकि वो पिछले दिनों नेताओं के घरों के बाहर चक्कर लगाते हुए नजर आए, गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए। वो उनको लग रहा था कि टिकट में संकट है, लेकिन वो वहां के बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं और गुरमीत कुन्नर के सामने चुनाव लड़ते हैं। दोनों कभी वो हारता है, कभी ये जीतते हैं। तो सुरेंद्रपाल टीटी जो है वो लोकप्रिय हैं और पार्टी को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। तो विनेबिलिटी देखी गई है कि कुन्नर को यानी कि मैदान में टक्कर कौन दे सकता है, इसी वजह से जो है उनको मैदान में लाया गया है।
सुमित्रा पूनिया को टिकट दिया गया। नंदलाल पूनिया करीब 7 या 8 महिलाएं जो है वो उनको टिकट मिल चुका है इसमें। जी बिल्कुल। और कामा में देखिए, ये पहला जो टिकट है ये आप माइनॉरिटी का टिकट है। ये नौक्षम चौधरी, ये मेव समुदाय से ताल्लुक रखती है। ये पहला टिकट जो है आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी के खाते में जा रहा है। तो ये जो चेहरा है वो किस तरह से टक्कर देगा, क्या बिल्कुल ये नौक्षम चौधरी माना यही जा रहा है कि जो नाम है जिस तरह से वो माइनॉरिटी से ही ताल्लुक रख रहा है, उसका पता करना पड़ेगा। लेकिन जगत सिंह का जो टिकट है वो नदबई से जो है मैदान में आ रहे हैं, जिला प्रमुख हैं, बीजेपी उनको आगे प्रमोट कर रही है और कैप्टन अमरिंदर के भांजे हैं और नटवर सिंह के बेटे हैं। इस वजह से एक नए समीकरण यहां पर बनते हुए दिखेंगे। ये जोगिंदर अवाना को यानी कि टक्कर देंगे। लेकिन वहां से कृष्णेंद्र कौर की दीपा का टिकट कटा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर दीपा का जो टिकट है, क्या दीपा बागी मैदान में उतरेंगी? क्योंकि जो राज परिवार की टक्कर होती है नासाज बताया जाता है, लेकिन उनके दुष्यंत जो बेटे हैं वो भी, उनकी भी दावेदारी मानी जाती थी एक दौर में। लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि कौन सी सीट है बाबूला जी जहां पर टिकट की घोषणा नहीं हुई है? भरतपुर खुद की जो विश्वेंद्र सिंह है उनकी टिकट पर संभवतः बीजेपी ने अब तक किसी को उतारा नहीं है। जी माना नहीं है। विश्वेंद्र के सामने जो है आ चुके हैं, जो शैलेश हैं डॉक्टर दिगंबर के बेटे, वो मैदान में आ चुके हैं। और लेकिन ये चीजें आप देखिए कि बहुत ही कई तो चौंकाने वाले नाम हैं, जैसे कि अजय सिंह कीलक माना जा रहा था कि अभी ज्योति मिर्धा के आने के बाद थोड़ा बहुत उनको घबराहट सी महसूस हो रही थी। हाँ, घबराहट तो थी, लेकिन वसुंधरा के सरकार के साथ में जो मंत्री और विधायक थे वो इसमें आपको लिस्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कमसा मेघवाल का भी टिकट हुआ है, भराराम चौधरी का भी हुआ है, गजेंद्र सिंह खीमसर का भी हुआ है। ये सब जो आप लिस्ट देख रहे हैं पेज नंबर 3 की, इसमें जो अधिकांश टिकट है वसुंधरा राजे के दौरान के जो राज था उनका 2013 से 18 का, उसमें विधायक रहे हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं कि शंकर शर्मा है, मान सिंह गुर्जर है, अजीत मेहता है। ये बात भी बताइए कि पहली लिस्ट में 7 सांसदों को उतार दिया गया था, उसके बाद सांसदों की चर्चा बंद सी हो गई। कारण क्या पीछे इसके? वो जो बहुत डिफिकल्ट सीट्स थी उनको पहले पार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहां पर चुनौती बड़ी है, इसलिए मुकाबले के लिए जो स्थानीय उम्मीदवार हो सकते हैं वो इस लायक नहीं समझे पार्टी ने। इसलिए उन्होंने बड़े चेहरे के तौर पर सांसदों को लाए और इस वजह से उन्होंने माहौल में एक तरह से कुछ गर्मी पैदा करने की कोशिश की। रिएक्शन भी देखा और आज जो है करीब करीब जो बगावत थी वो थम सी गई है। हालांकि कई जगह बागी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कि इसका उसे लाभ होगा, क्योंकि कई जो दावेदार हैं इस वक्त जिनके टिकट कट गए वहां पर, तो उनको ये सब्ज बाग दिखाया जाएगा कि अगर सांसद महोदय विधायक बन जाते हैं तो उनको फिर से सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो एक तरीका है पार्टी के साथ वर्करों को जोड़े रखने का कि आप काम करते रहिए, अगर पार्टी जीत जाती है तो फिर आपके लिए ऑप्शन खुले रहेंगे। और बता दीजिए, विश्लेषण कर दीजिए कि कहां पर बदले गए और उनके पीछे क्या क्या मुख्य वजह हो सकती है। जी देखिए, जो है सुमित्रा पूनिया सादुलपुर का जो है टिकट इसमें बदला हुआ नजर आ रहा है। राजेश दहिया ये नया चेहरा आ गया है जी। और इसके आगे जो है कुलदीप धनखड़ बीजेपी के टिकट से नहीं थे, पिछली बार